गलती कर दी तूने। मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। 1 घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। टॉलीवुड में वैसे तो प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर से लेकर महेश बाबू, जिन्हें टॉलीवुड यानी तेलुगु सिनेमा का वन ऑफ द सुपरस्टार तक कहा गया, लेकिन जब इस स्टार ने एंट्री मारी तो अपनी दूसरी ही फिल्म से महेश बाबू जैसे सुपरस्टार को भी इसने धूल चटा दी। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी शादी से उसके खुद के फैंस नाराज हो गए। इवन उनकी बीवी, जो कि कोई एक्ट्रेस भी नहीं थी, फिर भी उनकी वेल्थ उनसे कहीं ज्यादा है। हमने राइज ऑफ स्टार सीरीज में अब तक आपको साउथ के जूनियर एनटीआर, थलापति, प्रभास, महेश बाबू से लेकर अल्लू अर्जुन, यश, सलमान, एसआर की सबकी जर्नी बताई। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसमें तेलुगु के ही 2 सुपरस्टार चिरंजीवी और पवन कल्याण, जो कि उसके चाचा और पापा हैं, पब्लिक को इन दोनों का कॉम्बो साथ में स्क्रीन पर दिखाया। रामचरण वो सुपरस्टार बने जिसे अरुण गोविल के बाद किसी और को श्री राम के रोल में देखकर लोगों को गूज़बम्प्स फील हुआ। एक ऐसा हम्बल सुपरस्टार जिसे कभी मोस्ट एरोगेंट और गुस्सैल होने का टैग भी मिला। इवन नाटू नाटू जैसे डिफिकल्ट डांस स्टेप्स को बखूबी परफॉर्म करने वाले इस एक्टर को पहले डांस में कोई भी दिलचस्पी ही नहीं थी, बट अपने मामा के लड़के से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने डांस सीखा। राइज ऑफ स्टार सीरीज की 9th एंड कंप्लीट वीडियो है, जिसमें आज हम रामचरण की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे रामचरण की अपनी खुद की एक एयरलाइन कंपनी है और प्रभास से पहले ये भी बॉलीवुड में आकर अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं, और फिलैंथ्रोपी यानी अपने नेक काम के लिए इन्हें सीमा जैसा अवार्ड भी मिला था। इस वीडियो के लिए हमें आशीष गेमर्स, नीतीश यादव 272, पद्मावती पद्मा, अनुष्का चौधरी, साकिब विद चरण, HT कुमार, अमोल कुमार, संदेश वाईटी, जितेन माहेश्वरी, प्रज्वल सिंह MD, फिरदौस खान जैसे हमारी यूट्यूब फैमिली के 200 से भी ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था। इस वीडियो से मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो। सिर्फ 17 फिल्में करके पूरे तेलुगु सिनेमा से पैन इंडिया इवन ऑस्कर तक लाने वाले कोनिडेला रामचरण तेजा एक एक्टर, प्रोड्यूसर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। रामचरण एक ऐसे रिनाउंड फैमिली से आते हैं जहां खुद इनके पापा यानी चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार रहे और अपने रिजाइन में इन्होंने 150 फिल्में कर डाली। तो वही इनके चाचा पवन कल्याण है और अल्लू अर्जुन इनके मामा के लड़के हैं। हाँ, ये भी 100% शुद्ध नेपो किड है, लेकिन अनलाइक महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, थलापति, इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक भी फिल्म नहीं की, क्योंकि इनके पापा चिरंजीवी कभी भी नहीं चाहते थे कि ये एक एक्टर बने। लेकिन ऐसी फिल्मी फैमिली में रहने के बाद कोई एरोनॉटिक्स इंजीनियर कैसे बन सकता है। फिर राम फिल्मों में आए और 22 साल की एज में 2007 में इन्होंने फिल्म चिरोता से डेब्यू किया, जिसे पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया और गॉर्जस नेहा शर्मा भी इस फिल्म में दिखाई दी। फिल्म का प्रमोशन खुद चिरंजीवी और पवन कल्याण ने किया और इसीलिए ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग तेलुगु फिल्म फॉर डेब्यू एक्टर भी बनी और अपनी पहली फिल्म से इन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर मीडिया से लेकर जनता ने भी कहा कि स्टार किड है, ज्यादा देर नहीं चलेगा। तभी इनकी लाइफ में SS राजामौली की एंट्री हुई। उन्होंने 2009 में इन्होंने रामचरण के साथ एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म दी मगधीरा, जिसकी स्टोरी खुद राजामौली के पिताजी यानी V विजेंद्र प्रसाद ने लिखी और 35 करोड़ के इस फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया और महेश बाबू की पोकेरी के 3 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और इवन ये फिल्म 1000 दिन तक थिएटर्स में लगी रही। इस फिल्म में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े और कई सारे नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के अलावा 57th नेशनल फिल्म अवार्ड और नंदी सिने अवार्ड भी मिला। पहली मर्तबा हमने ऐसा दिलेर देखा है, पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफजदा कर देने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हम किस्मत वाले हैं जो हमें तेरे जैसा जाबाज मिला। हाथ मिला मेरी जान। हॉर्स राइडिंग के लिए शुरू से ही पैशनेट राम को मगधीरा का ऑफर इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि इस फिल्म में उन्हें खूब घोड़े दौड़ाने रहते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें अपनी मस्कुलर बॉडी बनानी पड़ती है और शॉर्ट्स फाइटिंग भी सीखनी पड़ती है। वैसे राजामौली को तो अक्सर उनकी फिल्मों के लिए काफी अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं कि बजरंगी भाईजान से लेकर RRR, बाहुबली, मगधीरा, इन सारी फिल्मों के राइटर कोई और नहीं बल्कि V विजेंद्र प्रसाद यानी राजामौली के बाबूजी ही थे। रामचरण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने की वजह से इनकी बेल्ट से पिटाई तक हुई थी और इवन आज भी रामचरण अपने पप्पा से डरते हैं, मेरा मतलब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि किसी बच्चे के सफल भविष्य के लिए बाप की लात और माँ की बात उतनी ही जरूरी होती है जितनी डॉक्टर के लिए रोगी, यूपी के लिए योगी और जैक के लिए ऑगी। फिर 2010 में राम की फिल्म आती है ऑरेंज, जिनमें उनके साथ जेनेलिया भी होती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कर पाती और 22 करोड़ कमाकर बिलो एवरेज फिल्म साबित होती है, लेकिन स्वदेश की तरह बाद में ये भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती है। जब एक बार रामचरण से मीडिया ने नेपोटिज्म पर घुमा के सवाल पूछा तो उन्होंने मैच्योर इंसान की तरह एक गजब सा रिप्लाई दिया। So I know the art. I wouldn't have been sustained for 14 years if I was not doing something good for myself and not just my dad. So everybody has to. Maybe there'll be a stepping stone for a good platform to step onto,
But after that, you have to continue this journey. If not, if I was a normal person, I will not spend 100 rupees or 500 rupees on somebody who I think is somebody's son. अब ये बात बिल्कुल सही है कि नेपो प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड प्रमोशन फ्री में हो जाया करती है, लेकिन इनके आगे की जर्नी इन्हें खुद ही तय करनी पड़ती है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी इनसे कहीं ज्यादा होती है। अदरवाइज तुषार कपूर से लेकर अर्जुन कपूर, इवन महानायक के बेटे अभिषेक भी आज इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार कहलाते हैं। लगभग 2 साल बाद यानी 2012 में राम की फिल्म आती है रचा, जिसमें उनके साथ मिलियंस ऑफ लॉन्डो की तमन्ना यानी तमन्ना भाटिया भी दिखाई देती है। इस फिल्म को श्रीलंका, बैंकॉक, इवन चाइना में भी जाकर शूट किया जाता है। मतलब ये कॉन्टिनेंटल फिल्म होती है। अगेन ये फिल्म भी सुपर हिट साबित होती है और इस फिल्म में रामचरण का कैरेक्टर बेटिंग राजा लोगों में काफी पॉपुलर भी हो जाता है और हिंदी डब का नाम भी बेटिंग राजा ही रख दिया जाता है। इस तरह क्या देख रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे वो 3 टेस्ट पास करने के लिए मैंने कितने रिस्क उठाए हैं। क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ जो तुम हंस रही हो? वहाँ मेरे बाबा मौत से लड़ रहे हैं। ऑपरेशन कामयाब रहा, तुम्हारे बाबा सेफ हैं। यकीन नहीं हो रहा है राज? जहाँ तक मैं जानता हूँ बेटा, तू बचपन से बैटिंग करता आ रहा है। तेरी जिंदगी दांव पर लगती थी और डर मुझे लगता था, लेकिन आज तेरी यही बैटिंग ने मेरी जिंदगी बचाई। जून 2012 भी वो साल रहा जब रामचरण ने उपासना कमेनिनी से 7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी कर ली, जो कि अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी की ग्रैंड डॉटर भी हैं और अपोलो CSR के वाइस चेयरपर्सन भी। इवन उस टाइम पर उपासना जी की वेल्थ रामचरण से कई गुना ज्यादा थी। इवन आज भी उनकी नेटवर्थ 1130 करोड़ है, तो वही रामचरण की 1370 करोड़। एंड एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया 2021 में रामचरण साउथ के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी रहे। इवन उनकी ट्रूजेट नाम की एयरलाइन कंपनी भी है। लेकिन रामचरण के फैंस उनकी शादी से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि रामचरण एक इतने बड़े चार्मिंग एंड हैंडसम सुपरस्टार हैं, तो उनकी वाइफ भी कोई हीरोइन या काफी खूबसूरत होनी चाहिए। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। 2013 में रामचरण की एक और फिल्म आई नायक, जिसे हिंदी में डब किया गया इस डबल अटैक। वीवी विनायक की इस फिल्म में उनके साथ काजल अग्रवाल और कॉमेडी के बादशाह ब्रह्मानंदन भी दिखाई दिए। इस फिल्म को भी ऑडियंस का खूब प्यार मिला और ये 65 करोड़ कमाकर सुपर हिट साबित रही और इस फिल्म के लिए रामचरण को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। जहां हम पिज्जा, बर्गर, मोमोज कुछ भी कूड़ा ठूसते रहते हैं, तो वही 1370 करोड़ के नेटवर्थ वाले रामचरण अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन के लिए काफी स्ट्रिक्ट इंसान है। इवन इनकी डाइट प्लान उनकी वीवी उपासना ने ही बना के दी है। इवन सेट्स पर भी वो घर का खाना लेकर ही जाते हैं और लाइक अक्षय कुमार एंड मनोज बाजपेयी, ये 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, लेकिन दारू, गांजा, सिगरेट इससे भी हमेशा ही दूर रहते हैं। अनलाइक सलमान भाई, जिनके सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कांपते रहते हैं कि कब सलमान भाई का मूड बिगड़ जाए और हमारी टिकट काट दी जाए, वही रामचरण ऑलवेज डायरेक्टर की बात एक स्टूडेंट की तरह सुनते हैं। So that is the most challenging for me. मेरा डायरेक्टर सेटिस्फाइड है एक शॉट बनने के बाद, यस राम अच्छा किया, एंड देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई वांट टू सी दैट रिएक्शन। वो रिएक्शन के लिए हम तपन पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब गिद्दड़ की मौत आवत है तो वो शहर की ओर भागत है, लेकिन जब साउथ स्टार्स को अपने घोड़े लगवाने होते हैं तो वो बॉलीवुड की तरफ भागते हैं। और ठीक यही गलती रामचरण ने भी 2013 में बॉलीवुड फिल्म जंजीर से डेब्यू करके की। इस फिल्म में राम के साथ प्रियंका, संजू बाबा भी दिखे और ये फिल्म महानायक की 1973 में आई फिल्म जंजीर की रीमेक भी थी। SRK की डॉन को देखकर मेकर्स ने जंजीर छापने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन फिल्म ऐसी पिटी कि रामचरण ने बॉलीवुड से तौबा करलिया। और बुरी बात यह रही कि इसके तेलुगु वर्जन को भी पब्लिक ने नकार दिया। रामचरण भी रजनीकांत और महेश बाबू की तरह एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। कभी ये ब्लड डोनेशन, कभी ऑक्सीजन बैंक, आई डोनेशन जैसे कई सारे नेक काम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और अपने बाबूजी के नाम पर उन्होंने चिरंजीवी चैरिटेबल ट्रस्ट भी ओपन किया था। और तो और लॉकडाउन में तो उन्होंने 75,000 वर्कर्स की मदद की और फ्री ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया। और इस पूरे काम की एक दिलचस्प सी स्टोरी भी बताई। Passed away because at the right time at the operation table he could not get the blood he needed during the operation. That was a surprise. In 20th century, a person dying, lack of availability of blood was a shocking for all of us. And the initiative he took is every person who donates a unit of blood will get a picture with me for free. 2014 में रामचरण की फिल्म आती है ये वाडू, जिसे हिंदी में सेम नाम से डब किया जाता है, जिसमें पहली बार उनके मामा के लड़के अल्लू अर्जुन उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। और इस फिल्म में 3 अप्सराएं श्रुति, एमी और काजल अग्रवाल भी होती हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बॉलीवुड से बेइज्जती करवा चुके राम फिर से तेलुगु सिनेमा में अपना डंका बजवा देते हैं और ये फिल्म 60 करोड़ का नेट कलेक्शन करके सुपर हिट साबित होती है। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है।
जहां अल्लू अर्जुन शुरू से ही बिना कहीं डांस सीखे धांसू डांस करते थे, तो नाटू नाटू जैसे एनर्जेटिक और सुपर डांस करने वाले रामचरण का हाल डांस में धर्मेंद्र जी जैसा ही था। लेकिन उनके पापा के कहने पे उन्होंने डांस सीखा और ऐसा सीखा कि भाई पूरी इंडस्ट्री को भी नचा दिया। इवन रामचरण के काम से रजनीकांत जैसे सुपरस्टार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गजब की बात कही। प्लीज रीड दी सबटाइटल्स। చిరుతపులి కాదు పెద్ద పులి ఆయన వచ్చి ఇంత బాగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుండేది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ రామ్ చరణ్ వచ్చి ఒక 70 పిక్చర్లో ఒక హీరో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎలాగ యాక్ట్ చేస్తారో డాన్స్ కానీ ఫైట్ కానీ డైలాగ్ కానీ ఎమోషనల్ కానీ फर्स्ट पिक्चर 2014 में ही रामचरण की एक और फिल्म आई गोविंदुदु अंडरादी वादले, जिसमें रियल एंड रियल लाइफ विलन प्रकाश राज के अलावा काजल अग्रवाल भी थी। लेकिन ये फिल्म एवरेज साबित हुई, जिसे हिंदी तमिल में योवाडू 2 नाम से छाप दिया गया। 2015 में रामचरण रकुलप्रीत अरुण विजय की फिल्म आई ब्रूसली द फाइटर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर गंदी पिटी और 60 करोड़ की फिल्म बजट जितना भी रिकवर नहीं कर पाई। मतलब रामचरण की एक हिट के बाद एक फ्लॉप का सिलसिला चलता रहा। साइड लो यार, बस आप थोड़ा पीछे सर, थोड़ा छाव में। अरे जाने तो दो। हाँ बस 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 वहाँ पे। एक मिनट बराबर आया नहीं है। जब 2022 में RRR के बाद रामचरण काले कपड़े पहनकर नंगे पांव अवार्ड लेने से कभी एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं, तो कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट तक बता देते हैं। लेकिन दरअसल यह भगवान अयप्पा स्वामी की कठोर साधना है, जिसे अजय देवगन ने भी किया, जिसमें आपको 41 डेज तक न चप्पल पहननी होती है, न नॉनवेज खाना होता है और सिर्फ काले कपड़े पहनने होते हैं। जमीन पर सोना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि रामचरण ऐसा हर साल करते हैं। और यही बात अनलाइक दूसरे सो कॉल्ड सुपर कूल स्टार से उन्हें अलग बनाती है। ये अपने रिलीजन कल्चर को हमेशा खुले दिल से लोगों के सामने लेकर आते हैं। और शायद यही रीजन रहा कि एक टाइम पर सबसे ज्यादा गुस्सेल और एरोगेंट स्टार एक काम एंड हम्बल इंसान में भी बदल गया। और इसीलिए जब रामचरण श्री राम के रोल में पब्लिक को दिखे, तो पहली बार पब्लिक को अरविंद गोविल जी के बाद कोई ऐसा दिखा जिसे एज ए श्री राम देखकर गूज़बम्स फील हुआ। 2016 में रामचरण की फिल्म आई धुरवा, जिसमें वो एज ए IPS के रोल में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनके साथ रकुलप्रीत भी दिखाई दी और हिंदी में ये आपको सेम नाम से मिल जाएगी। वैसे तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई, लेकिन जापान में इसे काफी अप्रिसिएशन मिली। इवन रजनीकांत एंड जूनियर NTR के बाद रामचरण ही वो स्टार बने जिसे जापानीज लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया। इवन एक बिस्किट ब्रांड ने तो इनके नाम और फोटोस अपने बिस्किट तक पर छाप दिए। और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 132 करोड़ का कलेक्शन किया और रामचरण की आवाज को हिंदी में अजय देवगन ने डब किया। अष्टदिग्बंधनम अप्लाई किया था, 8वीं मौत ही है जो होकर रहती है। सिद्धार्थ, stay with me. Somebody call the ambulance. तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं मर जाऊंगा इसलिए, या मैंने तुम्हें एविडेंस नहीं दिया इसलिए? जो तुमने मांगा था वो मैंने दे दिया। पूछो कैसे? सिद्धार्थ, ये बात करने का सही समय नहीं है। यही सबसे सही समय है। सोचो, थिंक अबाउट इट। 2016 ही वो साल रहा जब राम ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली एस कोनिडेला प्रोडक्शन कंपनी, जिसके अंडर उन्होंने 4 फिल्में बनाई। खिलाड़ी नंबर 150, नरसिम्हा रेड्डी, आचार्य एंड गॉडफादर। और इन सभी फिल्मों के एक्टर खुद चिरंजीवी ही रहे। और जहाँ नरसिम्हा रेड्डी में उन्होंने बिग बी को बुला लिया, तो गॉडफादर में तो बॉलीवुड के असली वाले गॉडफादर सलमान भाई भी दिखाई दिए। फिर 2018 में रामचरण के करियर की सबसे बेहतरीन और मेरी फेवरेट फिल्म आई रंगस्थलम, जिसे साउथ के नामचीन डायरेक्टर सुकुमार ने डायरेक्ट किया। और इस फिल्म ने 216 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। इस फिल्म ने रामचरण के करियर को एक अलग ही बूस्ट दिया, जो मगधीरा के बाद अब जाकर उन्हें मिली। दरअसल ये फिल्म रामचरण के लिए एक ओपन चैलेंज भी बनकर आई, क्योंकि एक मॉडर्न सिटी बॉय के लिए गांव के देसी लड़के का रोल प्ले करना काफी मुश्किल काम था। लेकिन रामचरण ने अपनी काबिलियत दिखाई एंड ही नेल्ड इट इन द रोल ऑफ चिट्टी बाबू। इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ जी सिने अवार्ड, साउथ मूवी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में रामचरण का कैरेक्टर दरअसल कान से थोड़ा कानिया होता है, मतलब उसे थोड़ा कम सुनता है। फिर 2019 में एक फिल्म आती है विनाया विद्या रामा। 70 करोड़ की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ का कलेक्शन करती है और हिट साबित होती है। जब एक बार रामचरण कपिल शर्मा शो पर आते हैं, तो कपिल उनसे उनकी फैमिली को लेकर एक गजब सा और फनी सवाल पूछते हैं। आपके घर में सारे सुपरस्टार्स हैं, कभी आप साथ में बैठ के डिनर करते हैं, तो आपका वॉचमैन आके बोले कोई फैन आया, आप कंफ्यूज नहीं होते कि किसका है? बिल्कुल हम कंफ्यूज होते हैं सर, नॉट फैन की वजह से नहीं। जब एक डायरेक्टर आता है, हाँ, तो किसको साइड करते हैं?
3 साल के इंतजार और 13 साल के बाद राजा मौली और रामचरण की फिल्म आई RRR और इसने ना सिर्फ तेलुगु सिनेमा बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। 550 करोड़ की इस फिल्म ने 1387 करोड़ का कलेक्शन किया। जहां नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो वही 91 नॉमिनेशन में इस फिल्म को 45 अवार्ड्स भी मिले। और वैसे तो अजय देवगन का इस फिल्म में सिर्फ 8 मिनट का स्पेशल अपीयरेंस रहा, लेकिन इस छोटे से रोल के लिए उन्होंने 35 करोड़ की फीस चार्ज की। इवन नाटू नाटू के लिए तो राम एंड NTR ने 17 डेज तक प्रैक्टिस किया और उनके टांगे तक लड़खड़ाने लगी और सिर्फ इस गाने को बनाने में 19 मंथ्स का टाइम लग गया। The Naatu Naatu sequence of the movie, global, like it was famous before the movie even came out because I think it was like released on YouTube and people started going nuts. The song was released, people went nuts over it. 3.5 years, hundreds of people's hard work, dedication, and one man's vision. वैसे आपने नाटू नाटू गाने पर अपने अंबानी की शादी में SRK, आमिर, सलमान सबको डांस करते हुए देखा होगा, लेकिन जब SRK ने रामचरण को इडली बोला तो पब्लिक ने उनकी भी क्लास लगा दी और ट्विटर पर शाहरुख खान को लोगों ने थोक में गालियां दी। वेल, रामचरण ने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके फैंस और रामचरण की मेकअप आर्टिस्ट जेबा हसन ने इस पर कमेंट किया और इसे डिसरिस्पेक्टफुल भी बताया। रामचरण कहाँ है तू? रामचरण तो अब आपको बताते हैं कि रामचरण की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। गेम चेंजर, लाइक प्रभास RRR के बाद पब्लिक की एक्सपेक्टेशन रामचरण से भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में इसी साल आने वाली गेम चेंजर को क्रिटिक्स एक प्रॉमिसिंग फिल्म बता रहे हैं। इस फिल्म के लीड रोल में अपने रामचरण होंगे, लेकिन इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि S शंकर होने वाले हैं, जिन्होंने गरुड़ पुराण में अलग सजा वाली फिल्म अन्नियन यानी अपरिचित के अलावा रोबोट 2.2, शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में दे रखी है। इवन एक दिन के CM वाली फिल्म नायक भी इन्होंने ही डायरेक्ट की थी। गेम चेंजर भी एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसमें 1000 बाउंसर्स, 1100 से 1200 डांसर्स काम करेंगे। फिल्म में कियारा आडवाणी, अंजनी जयराम, वैभव रेड्डी जैसे कई सारे स्टार कास्ट होने वाले हैं। ये फिल्म अपने को सितंबर 2024 तक देखने को मिल जाएगी। RC16, इस अनटाइटल फिल्म को बुच्ची बाबू डायरेक्ट करेंगे और इसके राइटर सुकुमार होंगे। अब फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको शिवा राजकुमार और अंबती अर्जुन भी दिखाई देंगे और फिल्म दिसंबर 2024 या फिर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी। द इंडियन हाउस, दरअसल ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे पिछले साल यानी 28 मई को रामचरण ने ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसमें रामचरण एज एन एक्टर नहीं बल्कि एज अ प्रोड्यूसर काम करेंगे और अभी तक फिल्म में अनुपम खेर और निखिल सिद्धार्थ की होने की बात बताई जा रही है। RC17 को दरअसल एक रोमांटिक इंटरटेनर फिल्म बताया जा रहा है जिसके डायरेक्टर गौतम तिन्नोरी होंगे और ये फिल्म अपने को 2025 तक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा RRR 2 की भी अनाउंसमेंट तो कब की हो गई थी, लेकिन इस पर अब तक कोई भी फर्दर अपडेट सामने नहीं आई है। तो भाई ये थी रामचरण की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें 8-10 दिन लग जाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और रामचरण से जुड़े 3 सवाल, रामचरण का पूरा नाम क्या है, सेकंड रामचरण की टोटल वेल्थ कितनी है, एंड थर्ड रामचरण की किस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है और आप भी रामचरण के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।